सकता है, लेकिन स्थायित्व कभी भी नहीं बन सकेगा। वो दोबारा जीत करके आने की संभावनाएं नगण्य है। इसलिए जनता ने सिखा दिया कि केजरीवाल जी, जिन्होंने बहुत वायदे किए थे जनता से और एक स्वच्छ शासन देने का एक वादा किया था, लेकिन वास्तव में वो उस पर खरे नहीं उतरे। और चर्चाओं में भी पहले ही आ गया था कि वो जो कहते थे मुझे एक कमरा चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वहां शीश महल बना दिया और करोड़ों रुपया उस अपने निवास पर खर्च कर दिया। कहते हैं कि उस शीश महल के टॉयलेट में भी जो टॉयलेट सीट्स जो लगी है या बाथरूम जो बना है उसमें भी करोड़ों रुपए लगे। अब ये जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो कहते हैं सत्ता में आने के लिए किस प्रकार का आश्वासन दिया था, वायदा किया था, और उससे एकदम उलट, और उनको गिरफ्तार भी होना पड़ा। सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार होना पड़ा और जनता ने सबक सिखा दिया कि लकड़ी की हांडी चूल्हे पर दूसरी बार नहीं चढ़ती। एक बार में ही जल करके भस्म हो जाएगी, दूसरी बार चढ़ने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए देश की जनता ने ये दिखा दिया और दिल्ली की जनता बहुत अनुभवी है, समझती है सारा कुछ कि कौन कहता है कौन करता है। दूसरी ओर मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया। जिस किसी भी क्षेत्र में मोदी जी गए वहां पर मोदी जी ने जो वादे किए उस पर वो खरे उतरे। जो मोदी जी ने कहा कि जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है कि जनता से वही वायदे करें जो निभा सकें, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। हम सब ने गुजरात की सरकार हो, कहीं भी हिंदुस्तान में जहां कहीं भी हम लगातार सत्ता में आ रहे हैं, वहां पर जो हमने वादे किए वो हमने पूरे किए। जनता मोदी जी पर भरोसा कर रही है और इसी आधार पर दिल्ली में प्रचंड बहुमत। कहते थे कि पहले सोचते थे कि क्या होगा, कई वायदे लोगों ने किए, कई लोगों ने जश्न की तैयारियां भी कर दी, वो सब धरी की धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके और अपने दमखम पर दिल्ली में भी प्रदेश की सरकार बनाने में सफल हुई। वैसा आम आदमी पार्टी लगातार 200 से 300 यूनिट खरीदेगी, वहीं बीजेपी ने कहा कि हम भी यही चीजें खरीदेंगे। क्या कुछ करेंगे प्रीवियस? देखिए, एक बात आप समझ रहे हैं कि एक बार कुछ दे दो किसी को भी, फिर उसे छीनना उसको बहुत दुख होता है। इसलिए हमने उन जनता की भावनाओं का ख्याल रखा, जनता के मन के भाव को सम्मान देने का काम किया। हम फ्री बीज में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो एक बार कहीं दे दिया तो फिर हमको उसको कायम रखना। हम जनहित के काम को कभी भी रोकने वाले नहीं। वैसे अब पहले दिल्ली की राजनीति स्वच्छ होगी या यमुना? दोनों, यमुना भी स्वच्छ होगी और राजनीति में भी अब शुद्धिकरण जनता पसंद करती है। राजनीति में भी अब भ्रष्टाचारियों को या और किसी को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या प्रवेश वर्मा पहली चॉइस होंगे नेतृत्व? ये तो नेतृत्व तय करेगा, इसलिए अभी कल्पनाओं में अब कुछ भी जवाब देना संभव नहीं है। सर, शीश महल में बीजेपी के मुख्यमंत्री, अब देखिए, मैं ये अभी कहना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो अब पैसा लग चुका कहीं पर भी, जनता का गाड़ी पसीने का पैसा है, कहीं लग चुका है, तो उसको यदि उखाड़ के फेंकना है तो जनता का और डबल नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसका क्या निर्णय करेगी वो समय आने पर निर्णय होगा। सिसोदिया अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े चेहरे आ गए, तो ये किस चीज का परिचय है कि ये क्या शुचिता की राजनीति की तरफ बढ़ रही है जनता? हाँ, जनता शुचिता पसंद करती है। जनता अब भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करती। अब जो जेल में रहे और केवल पहले कहते थे कि ईडी ने ये कर दिया, ईडी ने, अब कोर्ट ने भी कर दिया। कोर्ट के ऊपर तो कोई नहीं है ना, तो न्यायालय ने निर्णय किया है तो कुछ उसमें गंभीरता पाई होगी, तभी तो किया है। ठीक है, धन्यवाद आप सबका।
देख रहे हो, ये हमारे संत मुनि ऋषि महर्षि और ये हमारी संस्कृति का जो तस्वीरें बीजेपी ऑफिस से देख रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष राजस्थान से भी हमारे सभी मंत्री विधायक परिवार सहित आए हैं और जिस तरह से यहाँ का एक दृश्य है वो दिख रहा है वो अपने आप में अलग है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के हमारे मंत्री जो इतनी मेहनत के साथ लग रहे हैं, नंदी जी, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ और मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था की है। तो आप ये महाकुंभ से सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि सबको धन्यवाद दिया क्योंकि वाकई धन्यवाद देने की बात है और बीजेपी के लिए आज खुशी का दिन है, जश्न का दिन है और वो मनाया भी जा रहा है क्योंकि दिल्ली में 1998 के बाद से जो बीजेपी कमल नहीं खिला पाई थी दिल्ली में, खासकर देश की राजधानी में, और 3 बार टर्म रिपीट किया और इस बार दिल्ली की मतलब देश की राजधानी में भी कमल खिलता हुआ नजर आया। बीजेपी ऑफिस से आपने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को भी सुना और वाकई ये चौंकाने वाले रिजल्ट्स आए हैं। हालांकि बीजेपी तो ये कहेगी कि हम आश्वस्त थे और मोदी की गारंटी डबल इंजन की सरकार को फिर से मौका दिया गया, तो ये तो ठीक है, लेकिन वाकई ये चौंकाने वाले नतीजे हैं। हालांकि एग्जिट पोल इस बार बिल्कुल एग्जैक्ट पोल में साबित हो चुके हैं क्योंकि एग्जिट पोल में भी दिखाया जा रहा था कि बीजेपी बढ़त के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है और इसी तरह से नजर भी आया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि 2 बड़े चेहरे, हालांकि 5 बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के वहां पर नजर आए। हालांकि बीजेपी ऑफिस से सीधे जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से वहां पर मिठाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, खुशी का माहौल है और रंग गुलाल ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर देखिए होली अभी मार्च में है लेकिन बीजेपी के लिए होली अभी से शुरू हो गई है। तभी देखिए कि गुलाल उड़ाकर नाचते हुए ढोल की थाप पर जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रेमी, बीजेपी को जो जनता प्यार करती है, जिन्होंने जिताया है, वो जश्न मनाती है। और इस बीच एक बड़ी खबर, परवेश वर्मा ने पीएम मोदी को जीत का श्रेय दिया है और जीत की तरफ बीजेपी में अगला सवाल अब तेजी से हो गया है क्योंकि बीजेपी की जीत के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। परवेश वर्मा ने अमित शाह से मुलाकात भी की है क्योंकि अमित शाह ने खुद कहा था कि आप बस नई दिल्ली से परवेश वर्मा को जिता दीजिए, हम तो सरकार बना लेंगे। आगे के रुझान में पहले जब रुझान आ रहे थे तो उसमें परवेश वर्मा आगे नजर आए थे, अरविंद केजरीवाल पीछे, लेकिन फिर से यू टर्न मारा गया और फिर से अरविंद केजरीवाल आगे थे और परवेश वर्मा पीछे चले गए थे और फिर से यू टर्न मारा बीजेपी देशी जनता ने, दिल्ली की जनता ने और परवेश वर्मा को जिताया। इस बीच जब अरविंद केजरीवाल हार गए तो परवेश वर्मा की जीत सुनिश्चित हो गई और सीधे वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए चले गए। अब ये बड़ा सवाल उठता है क्योंकि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो जिसका खाता नहीं इस बार भी खुल पाया, या फिर बीजेपी हो, कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, किसका होगा राज तिलक, कौन संभालेगा दिल्ली की गद्दी, ये फेस अभी क्लैरिफाई नहीं था और इस वजह से, लेकिन जो स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे थे परवेश वर्मा के फेवर में, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह के हो, चाहे वो बीजेपी के बड़े स्पोक पर्सन्स की आप बात करें, चाहे मंत्रियों की बात करें, आज लगातार हमारे साथ पैनल भी मौजूद था। पैनल में भी बीजेपी के स्पोक पर्सन्स ने कहा कि परवेश वर्मा की जो राजनीति है, जो उनके पीछे का इतिहास रहा है, जो हेरिटेज लेकर वो सामने चल रहे थे, जिस तरह का व्यक्तित्व उनका नजर आ रहा है, इस बार जीत के बाद जिस तरह से परचम इस बार लहराया परवेश वर्मा ने और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो अब एक तरह से जो सस्पेंशन था कि बीजेपी क्या परवेश वर्मा को एज अ सीएम दिल्ली का प्रोजेक्ट करती है या फिर नहीं करती है, वो सस्पेंशन से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। लेकिन यहाँ पे लेकिन इसलिए मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया
और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। क्योंकि तब सीट आपको मिली, कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये सभी सुपड़ा साफ होना ही मैं कह रहा हूँ दिशाहीन कांग्रेस है। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि हमें विपक्ष की भूमिका किस तरह से निभानी चाहिए। वो दिशाहीन हो गई है और उसका परिणाम है आज दिल्ली में 0-0 आया उनके। परवेश वर्मा को ही सुन रहे थे, जहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल को पीछे करके, उनको हरा के और अमित शाह से मुलाकात के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपनी जीत का श्रेय दिया है। लेकिन मैं बार बार यही कह रही थी, लेकिन इसलिए कि अब परवेश वर्मा ही इस बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की गद्दी संभालने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ऐसी है, क्योंकि चौंकाने वाले वो हमेशा ऐलान करती है। आप राजस्थान में देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो नायब सिंह सैनी पर हमने कहा कि इस बार हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे, तो उस पर बीजेपी ने हम लोगों की जो उम्मीदें थी उस पर खरे उतरे, वही नाम रखा। लेकिन इस बार क्या सस्पेंशन, बीजेपी क्योंकि अपने सस्पेंशन से ये पर्दा उठाती है कि क्या परवेश वर्मा को ही दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए एज अ सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा, या बीजेपी जो अपने मैनेजमेंट, अपने चौंकाने वाले के नाम से फेमस है, क्या इस बार परवेश वर्मा के अलावा किसी और का नाम भी बीजेपी के द्वारा दिल्ली की गद्दी के लिए चुना जाता है। पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। राखी राठौर बीजेपी प्रवक्ता जयपुर स्टूडियो, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस प्रवक्ता जयपुर स्टूडियो से, निरंजन पोद्दार एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और अमित दाधीच प्रवक्ता आप पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रिएक्शन तो राखी जी से लेना बनता है, क्योंकि 27 साल के बाद से कमल खिल गया है और परवेश वर्मा जीतने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि जीतने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर क्या परवेश वर्मा इस बार गद्दी संभालने वाले हैं? राखी जी, पहली बात तो बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये जीत जो है वो एक कार्यकर्ता की मेहनत, जिस तरह से हमारा नेतृत्व इतना स्ट्रांग है, जिन्होंने लगातार काम किया, लोगों के बीच में जाकर के उनको ये विश्वास दिलाया कि अगर दिल्ली का कोई आगे भविष्य सही कर सकता है, सुधार कर सकता है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनको ठीक कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ऐसा हुआ है कि जैसे हम राजस्थान में भी देखें कि एक आम कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री पद पर जाकर जनता की सेवा करने का मौका मिलता है, उसी तरह से दिल्ली में भी मुझे लगता है कि वहां पर जो हमारे जो नेतृत्व होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति जो है वहां मुख्यमंत्री होगा। पर निश्चित तौर पे एक कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के साथ जो वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उन सबको पूरा करने के लिए काम करेगा। और कितना अच्छा है, देखिए आप लगातार, अगर ये साफ दिखाता है कि आप झूठ जब लगातार बोले जाते हैं, आप हर चीज में एक एक्सक्यूजेस बताते हैं कि एलजी ने हमें काम नहीं करने दिया, हमने ये नहीं किया, नित नई चीजें केजरीवाल जी के पास में आती थी, लेकिन ये चीजें दिल्ली ने छोड़ दी। उनको चाहिए डबल इंजन की सरकार, उन्हें चाहिए काम। और देखिए वैसे भी तो लोगों ने केजरीवाल जी की बात को माना ही है। उन्होंने कहा था अगर 2025 तक यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत दीजिएगा। जनता ने वोट नहीं दिया, ना उनको दिया ना उनकी पार्टी को दिया। तो जो उन्होंने कहा वो जनता ने मान ली उनकी बात। जब काम नहीं करोगे तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। जिस भ्रष्टाचार के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर ये लोग आए थे, वो सब में इन्होंने गड़बड़ की। जिस शिक्षा मॉडल की